तो बच्चों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। इसमें दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। तो जो ये दिया हुआ है इसको पहले थोड़ा इसकी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तभी हम इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास दिया हो cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। अब क्या है मेरे पास, हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं 1 के प्लेस पे क्या लिख रहा हूं, 1 के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x के प्लेस पे क्या लिख रहा हूं, साइन 2x के प्लेस पे क्या लिख रहा हूं मैं, 2 साइन x कॉस x। ठीक है, साइन x के प्लेस पे ये लिख रहा हूं। तो इसको मेरे लिखने का पर्पस क्या है, तो अभी आपको पता लग जाएगा। तो देखो, ये है मेरे पास कॉस x माइनस साइन x अपॉन, यहां लिखा मैंने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 के प्लेस पे, प्लस यहां पे लिख दिया मैंने 2 साइन x कॉस x। ठीक है, शायद आपको पर्पस पता लग गया होगा क्या है, बता सकते हो आप? a प्लस बी। हाँ, ये जो फार्मूला हमारा बना ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे साइन x, सॉरी कॉस x है, यहां पे कॉस x माइनस साइन एक्स, और नीचे मैं लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अब देखो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लूं, नीचे वाले को जो अंदर है ब्रैकेट के, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स इसको मान लूं, ये मेरे पास क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव क्या होता है इसको, एफ डैश एक्स, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव करना, इसका इंटीग्रेशन नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूं। डेरिवेटिव अगर करूंगा तो इसका आएगा कॉस एक्स, और अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है। ठीक है, या कह लो कि इसमें अगर हमने यहां पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एफ डैश एक्स हो और साथ में मल्टीप्लाई हो इसके एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, और इसकी पावर एन हो। ठीक है, तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट इंटीग्रेट एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो इसको मैं इस शेप में रखूंगा, आप अभी आपको पता लग गया। तो नीचे मेरे पास एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 पड़ा हुआ है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, और ऊपर तो पड़ा ही हुआ है एफ डैश एक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ऊपर ले गए तो इसकी जो 2 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, और यहां पे dx। अब ये चीज बन गई हमारी सेम, एफ डैश ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स यहां एन के प्लेस पे माइनस 2 है। ठीक है, तो बस डायरेक्टली इसका क्या करेंगे हम, इसका होगा एफ ऑफ एक्स मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो इसका माइनस 1 आएगा, इसका भी माइनस 1 आएगा, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास माइनस, इसका नेगेटिव बाहर कर दिया, 1 अपॉन इसको नीचे ले गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बस ये पॉजिटिव हो गया, अब इसकी पावर पॉजिटिव होगी, और प्लस सी, बस यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है,
तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसका क्या है, tan क्यूब 2x सीकेंट 2x dx। तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकें इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो मेरे पास दिया हुआ है tan क्यूब 2x सीकेंट 2x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रिमेंबर भी रखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा कि हमने कैसे सॉल्व किया था क्वेश्चन। थोड़ा प्रैक्टिस से कर आपको ये धीरे धीरे पता लग जाएगा। 2-3 बार तो प्रैक्टिस, 4 बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसका tan, इसको मैंने कर दिया tan स्क्वायर 2x, ठीक है। तो इसमें से मैंने एक tan 2x ले लिया, तो इसको मैंने कर दिया, इसको अलग कर दिया, और tan 2x एक और ले लिया मैंने अलग, इसको मैंने कर दिया सीकेंट 2x और tan x, इसके साथ अटैच कर दिया मैंने, sin 2 इसके साथ मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। तो बाद में पर्पज़ आपको बाद में पता लगेगा मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है। तो इसका अब देखो tan स्क्वायर 2x का कोई फार्मूला नहीं हमारे पास, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1, तो ये मेरे पास आया इधर सीकेंट 2x tan 2x, ठीक है, सीकेंट 2x और tan 2x। तो यहाँ सीकेंट स्क्वायर x, हमें पता है कि tan स्क्वायर 2x tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास देखो आया सीकेंट स्क्वायर 2x, ये आया, ठीक है। तो इसको ऊपर, इसकी पावर ऊपर भी ले सकते हैं हम, और ये मेरे पास आया सीकेंट 2x tan 2x, ओके। तो ये आ गया मेरे पास, और ये माइनस, और यहां पे यही सीकेंट 2x tan 2x, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो ये किसका है, tan क्यूब 2x और सीकेंट 2x, ये इसका आया। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x सीकेंट 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 2x स्क्वायर है, ठीक है, और ये आया सीकेंट 2x tan 2x और dx, ठीक है, माइनस, क्योंकि इधर इस साइड भी इंटीग्रेट कर दिया, इस साइड भी इंटीग्रेट किया, तो क्या है मेरे पास सीकेंट 2x tan 2x इंटू dx, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं इसको f ऑफ x मान लेता हूं, ठीक है, अगर यहां पे थोड़ा देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसको f ऑफ x मानूं सीकेंट, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये बाद में करूंगा इंटीग्रेशन, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो इसकी ये वाला, ये मेरे पास जो है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सीकेंट 2x है, ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव f डैश x होगा। तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 सीकेंट x, इसका सीकेंट x और tan x, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा या 2x और tan 2x, और अब 2x का अगेन, इसका x होता तो उधर ठीक चल जाना था, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का अगेन करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x का मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या आया मेरे पास 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस 2 को मैं नीचे भी ले जा सकता हूं, मैंने यहां नीचे ले गया, ये है, ठीक है। तो यहां मैं ठीक लिख सकता हूं, इसका सीकेंट 2x और tan 2x ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं इसको f ऑफ x मान लेता हूं, ठीक है, f ऑफ x रेज टू पावर 2 आ गया, और इसके प्लेस पे सीकेंट
2x, tan 2x के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, f डैश ऑफ x अपॉन 2 रख देता हूं। ठीक है, तो हमें जो हमारे पास ये फार्मूला है, क्या किया हूं हमने, ये तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा f ऑफ x डैश और f ऑफ x, इसकी पावर कितनी है मेरे पास, 2 है। तो मेरे पास ये फार्मूला अगर लगाएंगे तो मेरे पास होगा f ऑफ x रेज टू पावर 3/3, 2 + 1 2 + 1 3, इसका 2 + 1 ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 बाहर। ठीक है, तो 1/2 बाहर है तो 1/6 आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, तो कुछ हमने इस पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को कुछ ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अब कि यहां पे जो है ये मैं या डायरेक्ट, मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया, अब मैं डायरेक्ट यहां पे सीधे करने जा रहा हूं इसको। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2। ठीक है, और इसका चलो मैं कर देता हूं, यहां पे आया मेरे पास सीकेंट 2x रेज टू पावर 2, और यहां पे सीकेंट 2x tan 2x। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ 1/2 कर दिया। ठीक है, और ये है dx माइनस, अब क्या है, इसका क्या है, हमारे पास सीकेंट x और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट थीटा सीकेंट x और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के फार्मूले में आप देख लेना इसको। ठीक है, तो ये इसका होगा सीकेंट x। ठीक है, और यहां पे क्या है, 2x है, तो यहां पे अगर 2 लग रहा है तो यहां पे 2 लग रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब यहां पे x नहीं है 2x, तो 2x का क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसकी, अगर x होता तो चल जाना था। ठीक है, यहां पे 2x है, 2x हमारे पास यहां आ गया, सीकेंट 2x आ गया। ठीक है, और 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नीचे, तो ये मेरे पास ये आएगा। तो पूरे का पूरा ये यहां dx लिख लो, पूरे का पूरा सीकेंट 2x/2 इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूं, तो मेरे पास आई है। चलो फिलहाल अभी नहीं लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। तो इसका आया मेरे पास सीकेंट 2x tan 2x dx। ठीक है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन इसका आएगा 1/2। ठीक है, और इसका आएगा सीकेंट x 2 + 1 और 2 + 1, सीकेंट 2x सॉरी, सीकेंट 2x 2 + 1 और नीचे 2 + 1 माइनस इसका सीकेंट 2x/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो मेरे पास आया, आप देखो ये 3 आ गया, तो इसका आया सीकेंट 2x होल रेज टू पावर 3/6 आ गया, 3 × 2 6 माइनस सीकेंट 2x/2 प्लस c। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दो बेशक, सीकेंट क्यूब 2x/6 माइनस सीकेंट 2x/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 7.3। तो इसका क्या है, मेरे पास दिया हुआ है इन्होंने tan रेज टू पावर 4x। तो इसको भी हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है जिसमें tan रेज टू पावर 4
का हम डायरेक्ट निकाल सकें, तो इसको भी थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो ये है मेरे पास tan 4x, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं tan स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं tan स्क्वायर x सेपरेट ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो आपको थोड़ा इजी रहेगा करने में, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि आपको थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो, उस वे में थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसका अगर मैं अब देखो हमारे पास अब भी कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं इसको सीकेंट स्क्वायर tan स्क्वायर x हमें पता क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ये तो हमें पता है ना। एक को मैंने खोल लिया इसको, तो इसका बाहर इसको रहने दो tan स्क्वायर x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया मेरे पास, इसका आया मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या है, अब अगर मैं इसकी बात करूं ये, ठीक है, तो अगर मैं f ऑफ x मानूं, अगर मैं f ऑफ x को tan x मान लूं, सपोज करो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं अगर tan x मान लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो डेरिवेटिव क्या होता है इसका, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसका यही ऐसा ही बनेगा f डैश x, ये फार्मूला f ऑफ x, यहां रेज टू पावर 2 है, tan x की रेज टू पावर 2 है, तो यहां dx, तो इसका क्या आएगा f ऑफ x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, ठीक है। कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है। अब मैं इसको भी खोल देता हूं, सीकेंट स्क्वायर x, इसको मैं ऐसे लिखता हूं tan, ठीक है। और इसको मैं खोलना, देखो हमें पता नहीं है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको प्लेस पे मैं लिख रहा हूं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, उस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो अब ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इसका थोड़ा और खोल लो, सीकेंट स्क्वायर x tan x होल स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर x माइनस प्लस। तो फाइनली मेरे पास ये है tan, इसका मतलब मेरे पास क्या आया, tan 4x किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे और हमें आंसर आराम से मिलेगा। यहां इसको किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट ही है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट करके हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले तक पहुंचना है, बस यही है इसमें इंटीग्रेशन का, यही है, ठीक है। जो हमें दिया हुआ है इसको सेटिंग करके हमने उस फार्मूले तक पहुंचना है, ताकि हम उस इंटीग्रेशन के फार्मूला इंप्लीमेंट हो सके। तो देखो क्या है मेरे पास, tan 4x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या आया, सीकेंट स्क्वायर x, यहां पे tan x होल रेज टू पावर 2, ठीक है, माइनस यहां dx कर लो, माइनस इसको सीकेंट स्क्वायर x प्लस यहां dx कर दिया, यहां सिर्फ सिंपल dx, 1 dx dx, ठीक है। अब वही यहां ये f डैश x है, ये अंदर f ऑफ x है, तो इसका क्या आएगा, देखो इसका आएगा tan x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, f डैश हमारा जो फार्मूला f डैश x f ऑफ x वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x का हमें डायरेक्ट पता है tan x होता है,
और इसका x आएगा, इसका c आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया मेरे पास, इसका आएगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c। ये हमारा इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये है दिया हुआ साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वेयर x कॉस स्क्वेयर x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा इनको। तो इसको अलग अलग किया तो मेरे पास क्या आया, साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वेयर x कॉस स्क्वेयर x प्लस, सेपरेट कर दिया इसको, कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वेयर x कॉस स्क्वेयर x। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वेयर x इंटू साइन x, और यहां पे नीचे साइन स्क्वेयर x, cos के तो कॉस, ये क्यूब स्क्वेयर है, कॉस स्क्वेयर x। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया मैंने कुछ, कॉस स्क्वेयर x और यहाँ कॉस x, इसको सेपरेट कर दिया थोड़ा सा, तो साइन स्क्वेयर x कॉस स्क्वेयर x। अब क्या है, इसमें साइन स्क्वेयर x कैंसिल हो गया, इसमें कॉस स्क्वेयर x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, साइन x बचा, नीचे कॉस स्क्वेयर x बचा। अब मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वेयर x को भी सेपरेट लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस x इंटू कॉस x, और यहां पे कॉस x है, साइन स्क्वेयर x है, इसको मैं लिख रहा हूं साइन x इंटू साइन x। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं, साइन x अपॉन कॉस x, इसको थोड़ा साथ में लिख रहा हूं, साइन x अपॉन कॉस x इंटू 1 अपॉन कॉस x। सेपरेट कर दिया इसको इसके साथ कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, प्लस इसको मैं कॉस x अपॉन साइन x मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन x लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसका क्या आया, साइन x अपॉन कॉस x, इसका आया मेरे पास tan x, और इसका क्या आया सीकेंट x, प्लस cot x इसका क्या आया, cot x इसका आया cot x, और इसका क्या आया कोसिकेंट x। ठीक है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है वैसे तो मैं सीकेंट x जैसे आपने याद किए हुए, सीकेंट x इंटू टेन एक्स। ठीक है, और इसका प्लस कोसिकेंट x cot x इंटू कॉट एक्स। अब मेरे पास क्या आया, ये जो है यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, अगर इसका इंटीग्रेशन किया, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेशन आई जरूर लिख दिया करो। तो मेरे पास ये आया, इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इसका आया कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सीकेंट एक्स टेन एक्स का क्या फार्मूला होता है, इसका होगा सीकेंट एक्स, और इसका कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आया सीकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही हमारा आंसर है इसका क्वेश्चन का, तो ये आंसर है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ये दिया हुआ है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ी, अच्छा इसमें देखो क्या है कि हमें पता है कि जो cos 2 थीटा होता है तो किसके इक्वल होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। मैं अगर इसको चेंज करूं, इसको साइन की फॉर्म में चेंज करूं, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका अगर खोलें ब्रैकेट तो इसका क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। कॉस 2 थीटा के प्लेस पे मैं क्या, यहाँ कॉस 2x है, यहाँ 2 थीटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉस 2x के प्लेस पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो देखो कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर x ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने लिखा ताकि ये दोनों कैंसिल हो। तो मेरे पास नीचे गया कॉस स्क्वायर x, अब क्या है ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम सीकेंट स्क्वायर x। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है। तो बस अब बिल्कुल सिंपल है हमारा। तो इसका क्या मतलब था, जो ये हमारी पास स्टेटमेंट दी हुई थी उसने cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, जो देखने में काफ़ी मुश्किल लग रही थी, तो किसके इक्वल आ गया। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो सिंपली इसका किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया। देखो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लग रहे हैं सारे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से हम पहले इसको इंटीग्रेशन के फार्मूले तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर x का क्या आ गया 10x और प्लस c, तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन 19 पर चलेंगे हम। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जो चैनल पे है वीडियो, जो भी सब्जेक्ट की वीडियो है, जैसे इंटीग्रेशन की वीडियो सीक्वेंस वाइज डाली हुई है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पूरी वीडियोस सीक्वेंस वाइज डाली हुई है। अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो देखना, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियो मैंने डाली हुई है सीक्वेंस वाइज, तो आप पहले मेरे चैनल पे जाओ। चैनल पे जाने के बाद आप वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट नज़र आएगी, और आप अब प्ले लिस्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे मेरी पूरी आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। जैसे इंटीग्रेशन पे क्लिक करो तो सारी जितनी वीडियोस मैंने आज तक डाली हैं, तो उसमें सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो मेरी वीडियोस। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब कोई भी क्वेश्चन आपने ढूंढना हो तो आप आराम से इजीली से वहाँ से प्ले लिस्ट से मेरी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन है, उनको करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।